मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। बच्चों, हम हमारी एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 है द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A एंड B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट, यानी इस नंबर लाइन पे आपको ये सब नाम दिखाई दे रहे हैं। टी आर बराबर आर एस, यानी टी आर है वो आर एस के बराबर है, और आर एस बराबर एस यू, और आर एस है वो एस यू के बराबर है। ऐसे ही है ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, यानी ए पी बराबर है, इस ए और बी की दूरी बराबर है, पी से क्यू की दूरी बराबर है, और क्यू और बी की दूरी आपस में बराबर है। नेम द रेशनल्स नंबर रिप्रेजेंट बाय पी क्यू आर एंड आर एस एंड एस। तो हम देख सकते हैं इस पे कितने पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4। इस लाइन पे टी आर एस यू कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। अब यहाँ से देखते हैं हम टी आर कितना है। अब देखते हैं टी से आर टोटल पॉइंट्स कितने हैं, हम लिख सकते हैं 4 पॉइंट टोटल हैं, ठीक है। अब टी और आर कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए, तो 2.2/4 हो गया। अब हम इसको अगर कट करके लिखें तो 1/2 हो जाता है, तो इसकी जो बीच की जो गैप है वो कितना है, 1/2। अब हम आर और एस का देखते हैं, तो आर और एस ये भी 2 पॉइंट हैं, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आर से एस दो कितने पॉइंट्स हो गए, 2 हो गए, तो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं एस और यू, तो एस से यू के बीच की दूरी कितनी है, तो हम इसमें भी देख सकते हैं, ये भी टोटल 4 है, तो 4, और यहाँ इसके बीच की भी दूरी 2 है, तो ये भी हो जाएगी 1/2। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इनके बीच की दूरी है वो 1/2 है। उसी तरीके से ए पी क्यू और बी की भी क्या सेम ही हो जाएगी, यानी कि अगर ए और पी ये भी 4/2 हो जाएंगे, ए और पी। इसको कट करेंगे तो 1/2। अगर हम P से Q को भी कट करेंगे तो 1/2 आएगा, और Q से B को कट करेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको रेशनल नंबर में प्रेजेंट किया है। फिर क्वेश्चन से हमारा 6th है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, यानी सेम रेशनल नंबर किस किस के आ रहे हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए -7 अपॉन 21 एंड 3/9। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ जो फर्स्ट डिजिट है ये नेगेटिव में आया है। यहाँ पर ये नेगेटिव में है, और यहाँ पर कोई भी जो सामने जो सेकंड हमारी जो फ्रैक्शन दे रखी है, रेशनल नंबर दे रखा है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है, तो ये पेयर हमारा जो है वो सेम रेशनल नंबर तो नहीं बन सकता। तो हम इसका आंसर नो भी लिख सकते हैं, और हम इसको देखते हैं इस तरीके से, -7 अपॉन 21 एंड 3/9। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, बिकॉज ये नंबर है वो माइनस इन नेगेटिव इंटीजर्स में है। हम इसको नहीं लिख सकते। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, बी वाला अपने आप करेंगे, सी वाला बताते हैं, -2 अपॉन -3। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 2/3 है, तो 2/3 और 2/3 तो आपस में इक्वल जैसे लग रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। -2 अपॉन -3 एंड 2/3, तो माइनस और ये माइनस कट के क्या हो जाएंगे, प्लस का नंबर बना देंगे, तो ये प्लस हो गए। एंड 2/3 है, 2/3 एंड 2/3, तो ये दोनों आपस में इसके बराबर हो जाएंगे। यानी अब अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास 1 जो है 1 इसका हमारे पास आंसर आएगा। 1 चाहे 1 लिखो चाहे 1 लिखिए, तो भी आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। तो द सेम रेशनल नंबर, दोनों का जो रेशनल नंबर है वो सेम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th वाले की बात करते हैं, 8 अपॉन -5 एंड -24/15। अब मैं आपको एक बात बता देती हूं, अगर माइनस दोनों नंबर्स में से किसी भी जगह लिखा हुआ है तो ये काउंट कैसे होगा कि ये दोनों पे लगा हुआ है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब जो अगर यहाँ पर भी लगा होता तो दोनों माइनस और माइनस कट के प्लस हो जाते, बट एक पे लगा हुआ है, यानी दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स है। और यहाँ पर भी चाहे न्यूमिनेटर में माइनस लगे चाहे डिनोमिनेटर में लगे, दोनों ही माइनस में ही काउंट होते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 अपॉन -5 एंड -24/15 है। हम अब देखते हैं इसको कैसे। अब
इसको हमने जो माइनस है उसको हमने आगे लगा दिया, -8/5 एंड माइनस के। अब देखिए 8/5 किसी डिजिट से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम इसको 8 - 8/5 लिख देते हैं। उसके बाद 24 और 15। अब हम देख सकते हैं कि ये 3 की टेबल से कट रहे हैं। 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। सो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर भी -8/5 बराबर -8/5 दोनों के दोनों इक्वल हो रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं द सेम रेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से हमने देखा ये सेम रेशनल नंबर थे। जो रेशनल नंबर सेम होंगे उनके आगे लिखेंगे, और यहाँ जैसे मैंने यस नो लिखा हुआ है, बट आप इनको वेरीफाई भी खुद करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वाला, थर्ड वाला एंड फिफ्थ वाला बताया, बाकी सब आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। अब हम क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इन रेशनल नंबर्स को हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले -8/6। अब हम देख सकते हैं कि ये 2 की टेबल से कट रहे हैं, तो हम इसको इजी गोइंग काट सकते हैं, तो हम इसको काट लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। -8/6 को अगर हम 2 की टेबल से कट करते हैं तो 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, तो माइनस के 4 हो जाएंगे यहाँ पर। और 6 को अगर हम 2 की टेबल से काटते हैं तो 3 हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से 4/3 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 25/45। तो आपको दिख रहा है कि 25 और 45 दोनों के दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं। सो हम इसको कट कर देते हैं। 5 5 जा 25 और 5 की टेबल में 49 9 टाइम्स आता है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला भी हम सॉल्व कर देते हैं। माइनस के 44/72। अब देख सकते हैं हम ये 4 की टेबल से कट रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस का है सो माइनस का। उसके बाद 4 1 जा 4, यहाँ 3 बचे 32 हो जाएगा। 4 की टेबल में 32 8 टाइम्स आते हैं, तो हम इसको -11/18 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाला आप अपने आप करके देखेंगे, 2 की टेबल से कट रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल्स आउट ऑफ। ये आपको साइन पता ही है, छोटे बड़े और बराबर का साइन है, तो ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाला है -5/7, यहाँ पर साइन लगाना है 2/3। तो अब इसको हम सॉल्व करके पूरे तरीके से देखते हैं। तो -5/7 और 2/3, इसमें से हमें बताना है बड़ा कौन सा है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। -5/7 लिए, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ही डिजिट को, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो सेकंड जो हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है, इसका जो है डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। तो 5 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15, माइनस के 15 हो जाएंगे। 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 21 हो गए। अब हम क्या करेंगे? 2/3 जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन है उसमें भी यही रूल कि उसको भी जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर होगा उसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 7 से और 3 को भी 7 से। 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर -15/21 है और यहाँ पर 14/21 है। तो आप देख सकते हैं ये 7 की टेबल से वैसे कट रहा है। तो और जैसे कि हम देख सकते हैं ये माइनस का डिजिट है, तो ये माइनस जो होता है वो छोटा होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होते हैं। सो 2/3 है वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमने साइन है वो 2/3 की तरफ लगा दिया है। उसके बाद हम 3 वाला देखते हैं। इसी में -7/8 बराबर यहाँ पर 14/-16। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो -7 को -16 से और 8 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई -16 से हम सॉल्व करते हैं। 16 7 जा यहाँ पर 112। अब प्लस और प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। सो ये प्लस के 112 हो जाएंगे। उसके बाद 8 को -16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -128 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिजिट क्या है? 14/-16। अब सेकंड का डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। सो हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 8 जा 112 और -16 8 जा 128, वो भी माइनस के हो जाएंगे। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 112, यहाँ पर भी 112, यहाँ डिनोमिनेटर में -128, तो यहाँ पर भी 128। तो ये बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो हमने इसके आगे बराबर का साइन लगा दिया है। उसके बाद हम फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 3/-3 और 1/4 है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/3 हमने लिख दिया, फिर हम इसको
डिनोमिनेटर से सेकंड वाले के मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या है 4 है। तो 1 को 4 से भी और -3 को भी 4 से करेंगे। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम सेकंड फ्रैक्शन को करते हैं। -1/4 को किससे करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3, और यहाँ पर भी हमने 4 के साथ भी -3 लिख दिए हैं। तो -3 को 1 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 बचेगा और 4 3 जा -12 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 अपॉन -12 बड़ा है या 3 अपॉन -12 बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जो माइनस के यहाँ पर 4 बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो हम इसके आगे इस तरीके का साइन लगा सकते हैं, यानी -1/3 है वो बड़े हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। 8 तक के हमने क्वेश्चन कर दिया। अब क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा बड़ा है वो बताना है। सेम यही कंडीशन है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी। 2/3 और 5/2 में से हमें बताना है कौन सा बड़ा है। तो हम देखते हैं 2/3 और 5/2 में से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 2/2 से, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर, जैसे हम इसको कट करके भी देखेंगे तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5/2 है। 5/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर को, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी। तो 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। अब हम इसको कट करेंगे, 3 के टेबल से कट रहे हैं 5 बार और यहाँ पर 2 बार। तो अब हम देख सकते हैं 5/2 बड़ा होता है या 2/3 बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली जो 5/2 है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/2 है वो बड़ा हो गया। इसके बाद 9 का हमने सी वाला ऑप्शन उठाया, -3/4 और यहाँ पर 2/-3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको इस तरीके से -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो -3 और -3 तो कितने हो जाएंगे, +9 हो जाएंगे और 4 3 जा -12 हो जाएंगे। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब हम आगे देखते हैं। 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और यहाँ पर 4 3 जा 12। तो आप देख सकते हैं 9/12 बड़ा होता है या 8/12 बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली 9/12 है वो बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पर साइन लगा दिया है। और हाँ, ये जो आप क्वेश्चन है 9 का सी वाला, इसका बुक में आंसर रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइन है वो -3/4 के आगे लगेगा। तो आप अगर आप अपनी आंसर शीट चेक करें तो ये नहीं सोचे कि ये मैम ने गलत करवाया। बाकी इसका आंसर, क्योंकि ये बड़ी फ्रैक्शन है तो इसके आगे ये साइन लगेगा। तो आगे की बात हम करते हैं ई क्वेश्चन के अंदर। अब ई क्वेश्चन है -3/2/7 और यहाँ पर -3 4/5। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 7 3 जा 21, 22 एंड 23, 23/7 के हो जाएंगे माइनस के। फिर है 5 3 जा 15, 15 और 4 19, माइनस के 19/5 लिख देंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हम पहले -23/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 5 जा 115 और 7 5 जा 35। तो हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। -19/5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19 7 जा 133, 5 7 जा 35। तो अब हम देख सकते हैं इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन है वो बड़ी हो रही है। तो हम देख सकते हैं जो हमारी, तो अब हम देख सकते हैं -115 बड़े हो गए। आप कहोगे मैडम यहाँ तो 133 है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो माइनस के डिजिट होते हैं उसमें जो बड़ा डिजिट होगा, माइनस की अगर डिग्री उसके आगे लगी हुई है तो वो छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो -15 है वो -133 की तुलना में बड़े हैं। सो साइन है वो इस तरफ लग जाएगा। तो क्वेश्चन 9 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। इसमें मैंने आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ बता दिया है। क्वेश्चन 10 है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता ही है क्या होता है, जो कि छोटे से बड़े के रूप में लिखे जाते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए -3/5, -2/5, -1/5। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये जो अभी मैंने जैसे आपको बताया था, जो माइनस होते हैं, जो जितने छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। यानी जो -1 है वो सबसे बड़े होंगे, फिर -2, फिर -3। तो -3 है वो यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन में लिखा था ये ही इसका असेंडिंग ऑर्डर था, यानी -3/5, -2/5, -1/5। तो यही इसका आंसर हो गया है। उसके बाद सेकंड वाला है हमारे पास -3/7,
3/2 माइनस के 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिनके डिनोमिनेटर चेंज है तो हम उसमें कॉमन हम देख लेंगे, कॉमन कौन से टेबल में ये तीनों कॉमन हो रहे हैं। तो 28 में कॉमन हो रहे हैं। तो 28 7 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आता है, तो 28 आता है 4 टाइम्स। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12। और 2 की टेबल में कितनी टाइम आता है, 14 टाइम आता है। तो 14 3 जा माइनस के 42। और यहाँ पर 4 की टेबल में कितनी टाइम्स आता है, 7 टाइम्स आता है। तो 7 3 जा 21 माइनस के। अब हम देख सकते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो माइनस यहाँ पर तो माइनस के 42 है। माइनस के 42 यानी सबसे छोटे हो जाएंगे क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। उसके बाद माइनस के 21 है तो माइनस के 21, माइनस के 12 है, वो इन सब में सबसे बड़े हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस की जो डिग्री होती है वो नेगेटिव, जितना छोटा नंबर होगा उतना ही बड़ा कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इसके असेंडिंग ऑर्डर बनेगा वो बनेगा -3/2, फिर माइनस के 3/4 और यहाँ पर माइनस के 3/7 है, वो सबसे इनमें से बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आज हमने जो हमारी एक्सरसाइज थी 9.1 उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में आगे की बात करेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।